हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। और आज हम जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं उसका नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट। देखिए ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि यहां पर हम जब कोई दो कंपाउंड आपस में, जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये होती है एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, चाहे ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो। बट रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि यहां पर कोई दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, यहां पर मॉलिक्यूल एक ही होता है बट उसके एटम्स और ग्रुप जो होते हैं ना वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। मतलब कभी इधर से उतर के इधर चले गए, कभी इधर चले गए। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पर मॉलिक्यूल सेम होगा, बस उसके एटम्स और ग्रुप्स जो होंगे ना वो अपनी जगह चेंज करेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन involve the migration of an atom or a group from one side to another side within the same molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल सेम होगा बट ग्रुप और एटम्स जो होंगे ना वो अपनी जगह चेंज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर होता यह है कि यहां पर कीटोक्साइम क्या होता है, कीटोक्साइम जो होता है वो कन्वर्ट होता है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में। ठीक है, मतलब कीटोक्साइम जो होगा वो एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब इनके एटम्स और ग्रुप्स ही चेंज होंगे। अभी मैं आपको जब रिएक्शन समझाऊंगा तो और आपको फंडा क्लियर होगा। यहां पर बेसिकली H2SO4 और PCl5, ठीक है, H2SO4 और PCl5 वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। मतलब यहां पर H2SO4 और PCl5 वाटर के अंदर डिसॉल्व होके कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गई आपको बात? अब हम समझते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हम रिएक्शन पे आते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये कीटोक्साइम है, मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम, यहां पर बेंजीन है CH3 डबल बॉन्ड N और OH। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो OH होगा ये मूव करके कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, ये OH एज इट इज उठ के कार्बन के पास जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन के पीछे OH लग गया। क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्या होगा कि यहां पर जो, अब देखिए यहां से आपने उठा के इधर फेंक दिया तो ये जो नाइट्रोजन होगा ना इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर काफी कम हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो बेंजीन रिंग है ये नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, तो OH गया कार्बन के पास, बेंजीन रिंग गई नाइट्रोजन के पास, H2SO4 और वाटर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारे पास एक ये मिड कंपाउंड मिलेगा हमको। देखिए OH जो है वो कार्बन से लग चुका है और नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग जुड़ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमको एक थर्ड कंपाउंड मिलेगा जो हमारा फाइनल कंपाउंड होगा। यहां पर अगर हम देखें तो जो OH का जो H है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में लगेगा। तो यहां देखिए ये हाइड्रोजन आया नाइट्रोजन के पास और यहां पर डबल बॉन्ड लग गया। कंपाउंड कहलाएगा एन फिनाइल एसिटामाइड। ये हमारा फाइनल कंपाउंड होगा जो हमको चाहिए। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर जो ये मिड कंपाउंड है और ये जो फाइनल कंपाउंड है एन फिनाइल एसिटामाइड, ये दोनों टोटोमेरिज में शो करेंगे। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है, ये आप ये कह सकते हो कि ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। टोटोमेरिज्म का मतलब यही होता है कि स्ट्रक्चर, मतलब ये वापस पलट के यहां भी जा सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ये इंटरचेंज होते रहेंगे। मैंने टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन भी हम लिख दी है। टोटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट रेडली इंटरकन्वर्टेड। मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो रेडली कन्वर्ट होते रहते हैं, कभी ये हो जाएगा कभी ये हो जाएगा, इनमें कन्वर्जन चलता रहेगा और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। बेसिकली टोटोमरिज्म में जो होता है ना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बीच में होता है। तो यहां पर हमको अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपने देखा कि रीअरेंजमेंट के अंदर हमको कोई नया मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी जगह चेंज करके हमको एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म है और बेसिकली ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है ये हो रही है इसके कैटलिस्ट की वजह से। मतलब H2SO4 जो कि इसका कैटलिस्ट है वो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसकी फर्स्ट हमने लिख लिया फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम, बेंजीन रिंग CH3 डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, तो H2SO4 से हाइड्रोजन आयन जो होगा वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बना के अलग हो जाएगा। तो हमको कंपाउंड मिलेगा बेंजीन रिंग CH3 डबल बॉन्ड N। यहां पर जैसे ही OH आयन निकला तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर जो बेंजीन रिंग है वो नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगी, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी। देखिए यहां पर, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और CH3। उसके बाद ये जो H2O वाटर मॉलिक्यूल निकला था इससे OH आयन, वाटर से निकला हुआ OH आयन जो होगा
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि H2SO4 क्या है, एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो उसने जो हाइड्रोजन यहां पर दिया था वो हाइड्रोजन वो उसको वापस भी चाहिए, तो वो उस हाइड्रोजन को वापस ले लेगा, तो जो OH आयन बचेगा वो इस कार्बन जो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है इससे जाके जुड़ जाएगा, तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा। देखिए OHC CH3 डबल बॉन्ड NO यानी बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे अपन, तो ये जो H आयन होगा ये नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर देखिए NH, ये H आयन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ चुका है और जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ लग चुका है, तो हमको हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलेगा N फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, जिसमें से जो लास्ट मैकेनिज्म है वो रिवर्सिबल है। यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो टोटोमेरिज में शो करता है, जो लास्ट स्टेज थी हमारी रिएक्शन की वो टोटोमेरिज में शो कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो आखिरी मैकेनिज्म वाला जो पॉइंट होंगे, ये जो बेसिकली जो स्टेप्स हैं ये दोनों टोटोमेरिज में शो करेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा इट इज कॉल्ड एन फिनाइल एसिटामाइड। तो काफी सिंपल इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है और मैंने कोशिश करी कि बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझा सकूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।